वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको शामिल करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश पहला टेस्ट डे वन अगर हम यहाँ आपको बात करें तो बांग्लादेश ने यहाँ पर डोमिनेट किया। बिल्कुल ठीक सुना आपने। यहाँ पर बांग्लादेश ने माइटी ऑसीज को डे वन पर डार्विन में कंप्लीटली डोमिनेट किया, जहां पर उनको पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और वहां पर वो उनको सिर्फ 198 पे ऑल आउट कर दिया ऑस्ट्रेलियन जैसी बैटिंग लाइन को। और फिर हम अगर हम बात करें तो जवाब में वो 96 फॉर 1 है, तो कंप्लीटली उनकी तरफ से डोमिनेंस नजर आई। माइटी ऑस्ट्रेलियन को उन्होंने डोमिनेट किया, जो कि एक रेयर साइड होती है किसी भी टीम के लिए। और एक जिसे हम कहते हैं कि कितनी बड़ी टीम क्यों ना जाए ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया को जाके उस तरीके से वहां पर उनके बैक यार्ड में इस तरीके से डोमिनेट नहीं करती जिस तरीके से आज यहाँ पर बांग्लादेश ने किया है। और प्लेजेंटली सरप्राइजिंग था ये कि जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर बॉलिंग की है। हमने उनके पेस अटैक को कल बेट किया था कि माइनस नाहिद राना स्टिल उनके पास जो पोटेंशियल मौजूद है, तो आज उनका जो पेस अटैक है वो उस पे पूरा उतरा। उन्होंने 10 विकेट्स ली उनके पेस अटैक ने मजबूती तौर पर। 2 विकेट्स यहाँ पर तस्कीन अहमद की थी, 2 विकेट्स यहाँ पर इबादत हुसैन की थी, लेकिन जो स्टार ऑफ द डे रहे उनके लिए वो यहाँ पर उनके थे हसन महमूद थे, जिन्होंने यहाँ पर बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से बॉलिंग की, कंसिस्टेंट रहे, अटैकिंग रहे और यहाँ पर उन्होंने ट्रबल किया ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को। 6 विकेट हॉल लिया उन्होंने और बहुत ही शानदार उनकी तरफ से बॉलिंग देखने को मिली और जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। तो उन्होंने यहाँ पर बांग्लादेश के लिए स्टैंड आउट किया और ऑस्ट्रेलियंस को यहाँ पर डोमिनेट किया और महज 198 पे ऑल आउट किया, जो उनका लोवेस्ट स्कोर है टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश के अगेंस्ट। तो ये चीज भी आप देखें कि 24 साल के वेट के बाद बांग्लादेश ने जो पहला दिन खेला ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में, तो वो उनको वहां पर कंप्लीट डोमिनेट किया और एक स्टेटमेंट दे दी, जिसकी बात हमने कल भी की थी कि अब मजीद इतना अरसा उनको अगले टूर के लिए वेट ना करवाया जाए और उनको यहाँ पर फ्रीक्वेंट टूर्स मिले। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें या इंग्लैंड की या साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड, ऐसे टूर उनको मिलने चाहिए। इवन अगर हम बात करें इंडिया की भी, तो बड़ी टीम्स इनके अगेंस्ट खेलें और इनका बोर्ड भी है जो मजीद जो इन्वेस्ट करे टेस्ट क्रिकेट में और वहां पर जो बडिंग क्रिकेटर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो भी परस्यू करें टेस्ट क्रिकेट को। तो आज का दिन जो है उनके लिए ये सारी जो है परफेक्ट, जिसे हम कहते हैं कि पब्लिसिटी लाया है और परफेक्ट मार्केटिंग चीज ये है कि आज के दिन को सेलिब्रेट करें और उस तरीके से मार्केट करेंगे लोग वहां पर बांग्लादेश में भी टेस्ट क्रिकेट को परस्यू करें और बोर्ड भी वहां पर देखें और बाकी जो बड़े क्रिकेट बोर्ड हैं वो भी उस चीज को माइंडफुल रहें कि इनको मजीद चांसेस मिले तो ये और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बांग्लादेश ने आज का दिन कंप्लीटली डोमिनेट किया, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। डे को हमने सम अप कर लिया, बांग्लादेश की तारीफ हमने कर ली कि जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है कि उन्होंने यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को उनके बैक यार्ड में बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि पूरे का पूरा दिन डोमिनेट किया। और ये बहुत ही रेयर साइड होती है कि आप पूरा दिन वहां उनके अगेंस्ट डोमिनेट करें। कल हमने बिल्डअप में आपको बताया था कि बांग्लादेश के लिए जो मॉरल विक्ट्रीज होंगी ये होगी को अगर एक सेशन या हाफ अ सेशन भी डोमिनेट कर जाए तो ये उनके लिए मॉरल विक्ट्रीज होंगी, लेकिन यहाँ पर वो अपने आप को एक मैच विनिंग पोजीशन में लेके आए और पूरा का पूरा दिन डोमिनेट किया, तो उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मैच पे आते हैं तो 198 पे जो ऑल आउट हुई है अपनी पहली इनिंग में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम, तो वहां पर उनके स्टैंड आउट बैटर है स्टीव स्मिथ, जो अर्ली ऑन लकी रहे, कैचेस भी गिरे उनके और डिसीजन भी इस तरीके से हुए। लेकिन उनकी एक क्लास है, आप जानते हैं कि जिस तरीके के वो बैटर हैं, जो उन्होंने जितने टेस्ट में जिससे उन्होंने स्कोर किया हुआ है और उनकी बैटिंग की अगर हम बात करें तो एक दफा अगर वो उस ग्रूव में आ जाते हैं तो वो उनको आउट करना मुश्किल होता है। तो उन्होंने 71 रन की इनिंग खेली, वही एक स्टैंड आउट परफॉर्मर है बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया की। अगर वो ना होते तो ये टोटल मजीद उनके लिए बुरा हो सकता था, लेकिन वहां पर वो स्टैंड आउट किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उनके बाकी बैटर्स उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए और बिल्कुल ही अगर हम बात करें तो कुछ बैटर्स के लिए तो यहाँ पर जो उनकी प्लेस है वो उस तरीके से सेटल भी नहीं है और उनपे मजीद अब सवाल उठने लग गए हैं। जेक वेदरवॉल्ड जो उनके ओपनर हैं, उनके लिए यहाँ पर मुश्किलात ये हैं कि वो कंसिस्टेंटली अगर हम बात करें रन उस तरीके से नहीं कर रहे और यहाँ पर भी उनका एक मजीद एक फेलियर आया है और इसके बाद टफ टूर्स उनको मजीद भी आने हैं, तो ये भी एक उनकी जो पोजीशन है वो भी अंडर कंसिडरेशन आएगी। मानस लबुशेन लंबे अरसे से अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंसेस उनकी बहुत लो पर आ रहे हैं और वो उस तरीके से उस इंपॉर्टेंट नंबर पे खेल रहे हैं और वहां पर वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे, वो भी अंडर कंसिडरेशन आ सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को, वहां पर हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा बिल्ड करते हैं वो कैमरन ग्रीन के ऊपर के वो उनको बैट के साथ साथ भी और बॉलिंग के साथ भी वो इफेक्टिव उनको वो रोल निभा के देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक उनकी तरफ से वो परफॉर्मेंस नहीं है। अगर हम बात करें तो एक तो सिचुएशन ये भी है कि उनका जो बैटिंग नंबर है, जो पोजीशन है वो उस तरीके से कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन जहां जहां पर भी वो खेल रहे हैं तो उस तरीके से वो
इम्प्रेस नहीं कर पाए बैटिंग के साथ भी, और बॉलिंग के साथ भी इंजरीज की वजह से उस तरीके से बॉलिंग कर भी नहीं पाए, और जब कर भी रहे हैं तो खासा उतनी इंप्रेसिव नहीं है, तो वो भी एक अंडर कंसिडरेशन आ सकती है। तो ये सिचुएशन भी है। और फिर बो वेबस्टर जिस तरीके से उन्होंने 7 नंबर तक बैटिंग खिलाई तो वो भी उस तरीके से कुछ नहीं कर पाए। तो इन कुछ पोजीशंस पे अगर हम बात करें तो ये इनकी पोजीशन अंडर कंसिडरेशन आ सकती है कि ऐसा बैटिंग फेलियर ये ऑस्ट्रेलिया इस पे जरूर सोचेगा और इस पे बिल्ड करेगा, जो हम उनको जानते हैं। तो वो बैठ के जब बात करेंगे तो ये पोजीशन अंडर कंसिडरेशन आएगी कि कैसे भी कंडीशंस हो, कितनी मुश्किल क्यों ना हो, आप ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइन को ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सिर्फ 198 पे ऑल आउट हो जाए और इस तरीके से ऑल आउट हो। तो ये सारी सिचुएशन अंडर कंसिडरेशन आएंगी, तो इनकी स्क्रूटनी होगी, जो मैंने आपको पोजीशन बताई है इनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। अगर हम आप ओवरऑल मैच को समअप करें तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगर हम बात करें, उन्होंने 1 विकेट हासिल की है बांग्लादेश की, 96 और 1 है बांग्लादेश यहाँ पर अभी, तो वो मिचेल स्टार्क ने हासिल किया है। लेकिन उनका जो अगर हम बात करें तो फील्डिंग में भी अगर हमने देखा तो कुछ अपॉर्चुनिटीज गिरी हैं, और बिल्कुल उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है एक टाइम के बाद बिल्कुल से कहते हैं सबड्यू हो गई थी, और उस तरीके से आप ऑस्ट्रेलियन से वो नॉर्मली एसोसिएट नहीं करते, वो यहाँ पर शोर मचा रहे होते हैं, और आप बैटिंग लाइन को जो बैटर्स होते हैं उनको अंडर प्रेशर रखते हैं। आज वो उस तरीके से उनसे नजर नहीं आया, तो वो पूरे तरीके से वहां पर डोमिनेट हो गए। कल के हवाले से अगर हम आपको बताएं तो जिस तरीके से स्टीव स्मिथ की बात से पता चला कि पहले सेशन में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सरफेस पर मॉइस्चर होगा, और वो उसको अगर एक्सट्रैक्ट करने में अगर मॉइस्चर अवेलेबल हुआ, और वहां पर अगर हम जानते हैं कि जो पेस अटैक तो अगर वो उसको एक्सट्रैक्ट नॉर्मली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां पर वो सरफेस से वो चीजें एक्सट्रैक्ट कर लेंगे हेजलवुड, कमिंस या स्टार्क। तो उसके बाद आप देखेंगे स्टिल यहाँ पर बांग्लादेश अभी 102 रन की 102 रन पीछे है, तो वो चीजें उनको अफेक्ट कर सकती हैं। और यहाँ पर हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को कि वो जाने इसी तरफ से इस चीज के लिए जाने जाते हैं कि जिस तरीके से कम बैक करते हैं और हार नहीं मानते, तो वो सिचुएशन भी आप माइंड में रखें। और फिर बांग्लादेश कभी टेस्ट मैच ना जीतना वहां पर और उनके अगेंस्ट टेस्ट रिकॉर्ड उतना अच्छा ना होना, तो वो भी कहीं ना कहीं प्ले में आएगा। और ऑस्ट्रेलिया का जो एक शानदार रिकॉर्ड है होम पर वो भी आप जानते हैं, तो वो सारे सिचुएशन आप माइंड में रखें। तो जो मैच है उसमें भी बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली जानी है, और ऑस्ट्रेलिया को आप जानते हैं कि वो वापस भी आएगा, कम बैक भी करेगा और तगड़ा आएगा वापस। लेकिन वो सारी सिचुएशन अपनी जगह पर मौजूद है कि ऑस्ट्रेलिया ने कल कम बैक करने का सोचना है, और वो आप उसे एक्सपेक्ट करें कि वो कहां पर फाइट कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू सोचें तो कल अगर वो पहला सेशन कहीं ना कहीं निकाल जाते हैं तो उसके बाद वो यहाँ पर इस लीड पे बिल्ड कर सकते हैं और लीड ले सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर सिग्निफिकेंट, और नेवर नो फिर उनको सेकंड इनिंग में भी डोमिनेट करें बॉल के साथ, और फिर यहाँ पर टेस्ट मैच जीतने की पोजीशन में है, जो कि एक हिस्टोरिक मूवमेंट होगा। लेकिन अभी आप देखें तो अहेड इतना आप सिचुएशन ना सोचें, सेशन बाय सेशन खेलना होगा बांग्लादेश को। और आज का दिन जिस तरीके से उन्होंने कंप्लीटली डोमिनेट किया, तो उसको थोड़ी देर सोक इन करें और उस पर बिल्ट इन करने की कोशिश करें, कॉन्फिडेंस के साथ आए। दूसरा ऑस्ट्रेलिया ये सोचेगा कि पूरा चांस है कि अगर बांग्लादेश का पेस अटैक पहले सेशन में आके हमें डोमिनेट कर सकता है, तो हमारा पेस अटैक तो दुनिया का बेस्ट है, इसमें कोई दो राय मौजूद नहीं है कि टेस्ट क्रिकेट में जो उनका पेस अटैक है, और अगर आप उनका बॉलिंग अटैक पूरा देखें तो वो दुनिया में बेस्ट है, तो वो भी वो चीज को कर सकता है। और बांग्लादेश को भी इस चीज से अगर हम बात करें तो उनको ध्यान में रखना होगा कि उनका पेस अटैक जो है वो दुनिया का बेस्ट पेस अटैक है, तो वो कल वो कमबैक करने की पूरी सलाहियत रखता है, और इसीलिए वो जाने जाते हैं ऑस्ट्रेलियन। जो उनकी जो मेंटालिटी है वो हार नहीं मानते, वो कल तगड़ी आएंगे और यहाँ पर मैच में कमबैक करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी फर्दर अपडेट होगी मैच की हम आपको देंगे। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए, शुक्रिया।